तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो है राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति के बारे में, वीटो की पावर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये कितने टाइप्स के होते हैं वो टाइप्स हम जानेंगे आज। तो पहले तो वीटो क्या होता है ये हम जान लेते हैं। संसद द्वारा पास किए गए विधेयक पर राष्ट्रपति की हाँ या ना या रोक की शक्ति को हम क्या कह देते हैं? वीटो कह देते हैं। हाँ या ना की रोक की शक्ति को हम वीटो कहते हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति के पास तीन प्रकार की वीटो की शक्ति मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति के पास कितनी प्रकार की है? तीन प्रकार की वीटो शक्ति है, लेकिन चौथा भी माने। यहाँ पे पॉकेट वीटो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्वालिफाइड वीटो होगा। इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, जब मैं पीडीएफ आपको दूंगा तो वहाँ पे मैं करेक्ट करके दे दूंगा। ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि क्या होता है क्वालिफाइड वीटो, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर ही नहीं करते हैं और बिल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और ये कब प्रयोग होता है? ये प्राइवेट मेंबर बिल में प्रयोग होता है, जब सरकार बदल जाए और नई सरकार बिल नहीं चाहती हो। ठीक है। इस वीटो का प्रयोग क्या है कि जैसे मान लो कि गवर्नमेंट, यार हुआ क्या कि पुरानी गवर्नमेंट थी और पुरानी गवर्नमेंट ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल भी पास कर दिया, बट अभी इसको राष्ट्रपति का एसेंट मिला नहीं था। लेकिन जब नई सरकार फॉर्म हुई तो उसने कहा कि भाई हमें ये जो है, हमें वीटो ये चाहिए ही नहीं, हमें ये बिल चाहिए, हमें ये बिल पास ही नहीं करना, आप इसको ख़त्म कर दो। तो उस केस में ही जो है क्या करता है राष्ट्रपति? एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करेगा। ठीक है, समझ गए बात? जैसे अब इसका एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। एग्जांपल में क्या, 2013 में एक बिल पास किया गया, संसद ने एक बिल पास किया, लेकिन 2014 में सरकार बदल गई, राष्ट्रपति ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया और बिल कानून नहीं बना। तो वहाँ उस केस में क्या, किस वीटो का प्रयोग हुआ? एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग हुआ। ठीक है। अब सस्पेंसिव वीटो क्या होता है वो जानते हैं। राष्ट्रपति बिल को संसद के पास वापस भेज देते हैं और उस पर कहते हैं फिर से विचार करिए। उसमें क्या हुआ, बोला कि इस इस बिल को फिर संसद के पास वापस भेज दिया और उसका बिल पे फिर से विचार करिए। इस वीटो क्या कहते हैं? सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। और हिंदी वाले ही समझ लें कि इसको स्थगन वीटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थगन वीटो कहते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे क्या। अगर संसद फिर, हाँ लेकिन एक चीज़ और नोट करने वाली है कि अगर संसद ने वापस से उस बिल को भेज दिया तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और नोट करो कि मनी बिल पर सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। एकदम ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं क्या हुआ। मान लो संसद ने एजुकेशन बिल पास किया, राष्ट्रपति ने उस पर क्या कहा कि कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार करिए। संसद ने फिर वही बिल पास कर दिया और राष्ट्रपति ने उस पर एसेंट दे दिया। अब ये सोचे कि राष्ट्रपति की मैं इस पर वापस दोबारा भेज दूँ, कुछ और चेंजेस करवा लो, तो उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। और ये भी नोट करना है कि मनी बिल होगा उस केस में सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं पॉकेट वीटो क्या होता है। पॉकेट वीटो में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि राष्ट्रपति अपने जेब में डाल लिया, कहा कि भैया ना कुछ बता रहा है कि हाँ न तो हाँ बोल रहा, ना बोल रहा है। समझ, मतलब कि कोई जैसे कि अब क्या बताऊँ, जैसे कोई रियल लाइफ एग्जांपल ले लो कि फूफा जी जो है मिठाई उनके सामने रख दी गई है, मिठाई रखी हुई है और वो ना उसको ना कह रहे हैं और ना ही हाँ कह रहे हैं। मतलब वो खाना भी चाह रहे हैं और नहीं भी खाना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं इसलिए खाना चाह रहे हैं कि खा लेंगे तो ये कहेंगे अरे फूफा जी ने खा लिया। ठीक है। और थोड़ा सा अकड़ तो दिखानी पड़ेगी, है तो फूफा, तो वो नहीं खा रहे हैं, मन अंदर से उनका खूब है। तो वही ये चीज़ है कि पॉकेट वीटो में क्या होगा, राष्ट्रपति ने कुछ बोला ही नहीं, हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं, ना करेक्शन के लिए वापस भेजा। तो अब ये, और ये ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि संविधान में उसको कोई टाइम लिमिट दी नहीं गई है। कोई टाइम लिमिट ही नहीं है कि आपको कितने समय में वापस एसेंट के लिए मतलब वापस बिल को वापस भेजना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। एग्जाम्पल देख लो, 1986 में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया जिसमें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे और उन्होंने बिल पे कोई निर्णय ही नहीं लिया। इस बिल का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था 1986 में। और यही एग्जाम्पल ज़्यादातर पूछा भी जाएगा कि किस राष्ट्रपति ने जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और ये कौन सा बिल था ये भी पूछ सकते हैं, 1986 में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। तो ये भी नोट कर लेना, वो ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था 1986। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है? क्वालिफाइड वीटो भी सस्पेंसिव वीटो का ही पार्ट है और इसमें राष्ट्रपति कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताते हैं, लेकिन भारत में से आमतौर पर सस्पेंसिव वीटो में ही शामिल
किया गया है। अब वीटो को एक बार में ही देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट का मतलब हो गया कि सीधे रिजेक्ट कर देगा। सस्पेंसिव का मतलब ये हो जाएगा कि दोबारा वापस भेजता है, दोबारा पास हो सकता है। पॉकेट वीटो में क्या होता है, अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया जाता है। क्वालिफाइड में क्या होगा, आंशिक आपत्ति करके पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाएगा। अब एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करिए। राष्ट्रपति के वीटो की पावर कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 111 में, 111 में आर्टिकल में दिया गया है। और मनी बिल में सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉकेट वीटो की समय सीमा तय नहीं है, इसीलिए जो है काफ़ी चर्चाओं में रहता है। ठीक है।